उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बस बजने वाला है और उससे पहले सियासी दल जातियों को साधने में जुटे हुए हैं। एक तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा है वो जातिवार सम्मेलन कर रहा है, जिसे सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन नाम दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ी जातियों के वोट की बात करें तो वो तकरीबन 52% है, जो सबसे अधिक है। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कल एक नाटकीय तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जाने का ऐलान किया है, उससे अब ये माना जा रहा है कि खास तौर से पूर्वांचल की जो 146 सीटें हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जातियों का जो प्रभाव है उसका फायदा अब समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अभी ऐसा माना जाता है कि पिछड़ी जातियों में यादव या कुछ एक दो और जो जातियां हैं वो सपा के साथ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ओबीसी की पिछड़ी जातियां हैं उनमें उनका कहीं ना कहीं पिछले 2-3 चुनाव में जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ देखने को मिला है। पर ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। 27 अक्टूबर को मऊ में जो उनका वंचित शोषित दलित अल्पसंख्यक महापंचायत होगी, पार्टी के 19वां जो स्थापना दिवस है, उस दिन जो गठबंधन का अब ऐलान है वो अखिलेश यादव के साथ होगा। तो इससे फ़ायदा अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 146 जो विधानसभाएं हैं उनमें जो वोट बैंक है वो पिछड़ी जातियों का अधिक है। ओम प्रकाश राजभर का उन इलाकों में प्रभाव भी है। और अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो यहाँ उनकी संख्या भी 9% से लेकर 11% के आसपास है। ऐसे में आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो केवल उनकी पार्टी नहीं जा रही है, सुभाषपा नहीं जा रही, बल्कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है जिसे इस ताने बाने के साथ ओम प्रकाश राजभर ने बुना, उसमें पिछड़ी जातियों में जो भी आते हैं, जैसे कुशवाहा हो, सैनी हो, बिंद हो, बंजारा हो, प्रजापति हो, ये सभी जातियों के नेता उनके गठबंधन में थे, उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे। और अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये सभी लोग उनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, उस मंच से ऐलान होगा। यानी चाहे कुशवाहा समाज की बात करिए, प्रजापति समाज की बात करिए, बिंद समाज की बात करिए, बंजारा समाज की बात करिए, पाल समाज की बात करिए, इस सभी जातियों के नेता, इनकी पार्टियां भी उस दिन गठबंधन के ऐलान के दौरान शामिल होंगी। एक तरफ बीजेपी को आप देखिए, ओबीसी मोर्चा लगातार जो पिछड़ी जातियों में जो उपजातियां हैं उनके सम्मेलन कर रहा है। कुम्हार, प्रजापति, सैन, हलवाई, इन सभी जातियों के जो सम्मेलन हैं वो किए जा रहे हैं। और जब ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर अब कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, तो इन 146 सीटों पर जो पूर्वांचल में आती हैं उस पर कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये मानिए कि ओवैसी भी साथ आ जाते हैं तो इन 146 सीटों में हर सीट पर लगभग 9 से 11%, कहीं 10%, कहीं 9% जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी है। और अगर ओवैसी इनके साथ आते हैं, इस गठबंधन के साथ आते हैं, तो इसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। दूसरा, शिवपाल यादव वो भी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो साथी हैं उनसे कई बार मिल चुके हैं, कई बार उनसे बातचीत हो चुकी है। अगर ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि उनका पूरा भागीदारी संकल्प मोर्चा आएगा, तो क्या शिवपाल यादव भी उसमें शामिल होंगे? और अगर शिवपाल यादव भी आएंगे तो जो वोट डिवीज़न की बात हो रही थी कि अगर शिवपाल यादव अलग लड़ेंगे, अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे, वो डिवीज़न होगा, तो वो नहीं होगा। उससे भी फ़ायदा वहाँ अगर समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा जो कैंडिडेट उतारेगी उसको मिल सकता है। कई सारे ऐसे अब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतरेगा, उससे कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बटे। पर अगर ये सब एक साथ आ जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे और उस दिन घोषणा करेंगे, तो फिर ये वोट डिवीज़न की बात कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये ख़त्म होगी। और फ़ायदा किसको मिलेगा? फ़ायदा उसके को मिलेगा जो जो एक साथ पिछड़ी जातियों को लेकर आएंगे। यही कोशिश ओम प्रकाश राजभर की है। बार बार वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे,
बीजेपी को हराना लक्ष्य है, बीजेपी डूबती नैया है, इसीलिए अब समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। अपना जो भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया उसमें इस तरीके से उसको उन्होंने बुना था कि उसमें सभी ओबीसी की जो जातियां हैं उसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हो। और बीजेपी भी इस कोशिश में लगी है कि कैसे ओबीसी को अपने साथ जोड़ा जाए, इसीलिए सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं। कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है उसको अपने हाथ से ना खिसकने दिया जाए और उस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी जाए, क्योंकि चुनाव में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।